एकाएक दिल्ली से निर्देश आया कि मुझे आपसे बात करनी है। मामला बड़ा गंभीर हो गया। हमने कहा क्या गंभीरता हुई है? तो मालूम हुआ अमेठी से असहज, असुरक्षित और असहाय राहुल गांधी सुदूर दक्षिण के केरल में वायनाड चले गए। तो हमने कहा उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण भारत इतनी लंबी यात्रा हो गई, जबकि अमेठी तो रायबरेली उनके पॉकेट बरो कहा जाता था कि हमारे खानदानी पैतृक जगह है। तो मित्रों, सबसे पहली मेरी टिप्पणी यह है, डूबते जहाज को देखकर कप्तान भागा। द कैप्टन रन अवे आफ्टर नोटिसिंग द सिंकिंग शिप। असहाय, असुरक्षित राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर सुरक्षा की आस में चले गए हैं वायनाड केरला में। राहुल गांधी ने पिछले 2-3 वर्षों में बहुत सी बातें कही हैं, बहुत आलोचना की है, लेकिन जो उन्होंने भ्रम और असत्य का जाल फैलाया था, उसकी सच्चाई जब सामने आ गई तो उनकी जड़ें हिलने लगी। और मैं जड़ें हिलने की बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। लोग कहते हैं ना, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो राहुल गांधी की जड़ें अमेठी में हिलने लगी। इधर राहुल गांधी जी और उनके पूरे परिवार का मंदिर जाना बहुत हो रहा था। कुछ लोग विचारों से हिंदू विचारों और चिंतन के साथ रहते हैं, कुछ लोग समर्पित भाव से भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ रहते हैं, और कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, जो चुनाव में मंदिर जाना भी शुरू करते हैं और जनेऊधारी भी बन जाते हैं। और भारत की राजनीति में पहली बार हुआ कि गोत्र की भी चर्चा शुरू हो जाती है। थोड़ा हमने होमवर्क करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जी वायनाड गए क्यों, क्या मामला है। तो थोड़ी सच्चाई मालूम की तो सच्चाई सामने आ गई। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक वायनाड की आबादी लगभग 49% हिंदू है और बाकी माइनॉरिटी है। The reality of Mr. Rahul Gandhi's extraordinary escape from Amethi and landing in the sanctuary of Wayanad is evident because of the ethnic profile of Wayanad, where 49.4 or 8% only are the Hindus and rest are all minority. And the 7 constituencies are all minorities. तो राहुल गांधी जी, आपको वायनाड ही मिला था। अगर दक्षिण भारत का प्रेम था तो कहीं और लैंड कर जाते। तो आपकी सुरक्षा का भाव इतना गंभीर है कि एक तरफ चुनावी हिंदू बनने और गोत्र और जनेऊधारी का दावा करने वाले राहुल गांधी आज केरल के एक बिल्कुल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त करने गए। I think Rahul Gandhi stands exposed today. His commitment to an inclusive India stands exposed today. Rahul Gandhi's migratory commitment to political Hindu stands exposed today. ये बात हम कहना चाहेंगे। सबसे तो मुझे हंसी आई ए.के. एंथोनी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला की टिप्पणी को देखकर। वो मेरे पास है कि राहुल गांधी लड़ सकते थे केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तो उन्होंने केरल की सहमति दी है। तो केरल में भी यही सीट मैंने बता दिया। और
एंटोनी साहब ने क्या कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी वो दक्षिण से लड़ें, लेकिन सबसे कमाल का वक्तव्य दिया है उनके गुणी मीडिया प्रभारी स्वनाम धन रणदीप सुरजेवाला ने। क्या कहा है? दक्षिण भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है! इट इज एन अगली क्रूएल जोक on the proud tradition of South India. This whole comment that Rahul Gandhi is going to save the South Indian Sanskriti, hence contesting, is an ugly joke. लेकिन जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। राहुल गांधी जी, आज पार्टी की ओर से आपसे कुछ सवाल पूछने की इच्छा होती है। नरसिंहा राव दक्षिण भारत से बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो जब मरे तो उनका क्या तिरस्कार किया गया था? क्या उनके शव को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाने दिया गया? मित्रवर देवेश शिवसम दिल्ली के पत्रकार थे प्रमुख, वो सारी बातों को जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। एनटी रामाराव का क्या हश्र किया गया? लोकप्रिय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के साथ क्या किया गया? और राहुल गांधी जयललिता के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये हम सभी जानते हैं। और थोड़ा पीछे जाएं तो राहुल जी, आपकी दादी जी ने तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता कामराज नाडार के साथ क्या व्यवहार किया था, याद है ना? और राजागोपालाचारी के साथ क्या व्यवहार हुआ था, जो बहुत बड़े नेता, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जरा होमवर्क करना सीखे। राहुल गांधी तो नहीं होमवर्क करते हैं, उनकी टीम थोड़ा होमवर्क करेगी तो जब भी होम करेगी तो कांग्रेस पार्टी के चरणों के निशान मिलेंगे, किस तरह से देश में उन्होंने क्या क्या किया है। एक हमारे बिहार में है ना कहावत, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जह जहां पड़े चरण तह तह घंटाधार। तो अब एकता की बात कर रहे हैं, संस्कृति की, दक्षिण भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को दक्षिण भारत में बढ़ने नहीं दिया। अभी संस्कृति की बात भूल जाइए आप, अभी थोड़ा पॉलिटिक्स की बात ही पहले कर रहे हैं। देवराज अरस के साथ क्या हुआ था कर्नाटका में, याद करिए, मजबूत नेता था। सिद्धार्थ मैया के साथ क्या हुआ, ये भी आप जानते हैं। थोड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखाना शुरू किया था। और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आज कह रहे हैं कि हम संस्कृति बचाने चले। राहुल गांधी संस्कृति कितना समझते हैं, इस पर तो काफी बहस हो गई। लेकिन जब आप वायनाड गए ही हैं राहुल गांधी, तो कृपया बताइए सबरीमाला के मामले पर आपका स्टैंड क्या है? राहुल गांधी जी, सिंस यू हैव गॉन टू केरला, safeguard the cultural tradition of South India, in which Kerala is included. Please tell us what is your stand on Sabrimala? वामपंथ का एक स्टैंड है, हम लोग का स्टैंड जग जाहिर है कि वहां की जो परंपरा है उसका एक सत्कार सम्मान होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है, बताइए। और सबसे तो मजा आया मुझे देख करके, अभी मुझे तो 10 मिनट थोड़ा लेट हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक तो मैं कैंपेन के बीच में था, मुझे लौटना पड़ा। तो मैंने कहा चल क्या रहा है दिल्ली में, तो काफी कुछ चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सवाल पूछ रही है वायनाड पर राहुल गांधी से। क्या मतलब है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अंगना तो हमारा है ना, तो तुम कहां से आ गए भाई? और मैंने सुना है कि केरला के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रेस करके बहुत आलोचना की है। तो मोदी जी को रोकने में महागठबंधन के दावा करने वाले महागठबंधन के आने के पहले ही फिसल गए। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि टेबल के टुकड़े को साटने के लिए फेविकॉल ठीक होता है, लेकिन जब राजनीतिक महागठबंधन बनाने के लिए
अब अवसरवाद का फेविकॉल लगाया जाता है तो वो जल्दी ही टूट जाता है। whenever the फेविकॉल of political opportunism is used to ensure a महागठबंधन, it collapses very soon, and that's exactly is happening. तो आज वामपंथ कांग्रेस से अलग है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ममता जी के बारे में मैंने सुना कि राहुल गांधी की आलोचना से वो इतनी परेशान हो गई कि तृणमूल से कांग्रेस को हटा दिया उन्होंने। बिहार में गाड़ी घिसट रही है, कब तक चलेगी पता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो एक प्रकार से अखिलेश जी, मायावती जी ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया, कांग्रेस पार्टी को जहां से लड़ना है लड़ लो। और क्या हो रहा है महाराष्ट्र में बाकी है, और एनडीए एक तरफ पूरा मजबूत है चट्टान के साथ और बीजेपी की अगुवाई में। आज जब राहुल गांधी जा ही रहे हैं तो बाकी तो उनकी चिंता केरल की जनता करेगी, वायनाड के वोटर करेंगे, वहां के पॉलिटिकल इशू करेंगे। लेकिन आज मुझे राहुल गांधी से एक और सवाल पूछना है। राहुल गांधी जी, आप तो भारत की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो अब सिमट गई है उसके नेता है, तो आपका अपनी बहन के अलावे और कोई नहीं मिला जो आपको प्रधानमंत्री के रूप में नाम ले। राहुल गांधी, has your leadership got reduced to such a spectacle that presiding as the president of the oldest party of India, though very much restricted now, apart from your sister, no one is taking your name as a potential prime minister? क्या हो गया आपको? मायावती जी ने पब्लिकली कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, पीएम बनूंगी तो बाई इलेक्शन से आ जाऊंगी। ममता जी ने कहा हम किसी से कम नहीं, भी तैयार बैठे। एनसीपी के शरद पवार जी परमानेंट पीएम इन वेटिंग है। अखिलेश बाबू कहते हैं अगर सभी हैं तो मैं भी तो यंग हूं, मैं भी जवान हूं अभी। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया पटना में कि पटना के आरजेडी के नेता के बारे में कुछ मित्रों ने कहा कि आप किसी से कम थोड़ा ना है, आप तो और यंग हैं। ये क्या मतलब है? महागठबंधन की न कोई नीति है, न नीयत है, न नेता है। There is neither any policy, nor any program, nor any commitment, nor any leadership. और देश के साथ एक क्रूर मजाक किया जा रहा है। लेकिन आज उनकी अमेठी से वायनाड की लंबी यात्रा ने एक बात साफ साफ कर दिया है कि राहुल गांधी खुद भी डर गए और संरक्षण, सुरक्षा चाहते हैं। और वो भी सुरक्षा ऐसी इतनी मजबूरी में है कि उन्हें एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट पर ही सुरक्षा का आश्वासन दिखाई पड़ता है। ये इस बात का संकेत है कि हवा किस ओर बह रही है। इट इज एन इंडिकेशन एज टू इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, अविस्मरणीय होंगे, और भाजपा को अपने बहुत ही निर्णायक बहुमत मिलेगा और अपने एनडीए साथियों के साथ ऐतिहासिक सहमति मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। सवाल ये उठता है कि आपके प्रधानमंत्री भी दो जगह से चुनाव लड़े थे, गुजरात से भी और फिर वो काशी आ गए, बनारस भी लड़े। तो आखिर क्या दिक्कत है? पेट में क्यों दर्द हो रहा है बीजेपी को अगर राहुल गांधी दो जगह से लड़ रहे हैं? कोई दर्द नहीं हो रहा है। सच्चाई को बताना पेट का दर्द नहीं है प्रकाश बाबू। मोदी जी 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पहली घोषणा हुई थी काशी से। और जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा, टीवी में मैं भी उनके साथ नामांकन में था। गुजरात के लोगों ने कहा कि आप 14 साल मुख्यमंत्री रहे, यहां से भी आपको लड़ना चाहिए। तब वो लड़े, जीते और उन्होंने काशी को रिटेन किया, वाराणसी को। यहां भय, असुरक्षा, असुविधा, अनिश्चितता के माहौल में पलायन हो रहा है। यह अंतर है। राहुल गांधी जो है चुनावी हिंदू है, इलेक्ट्रल हिंदू। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है और रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही हिंदू है? जितना मैंने उनके व्यक्तिगत आस्था पर कोई सवाल नहीं किया। क्या वो हिंदू है या? एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। चुनाव हो या न हो,
मैं भक्त आदमी हूँ और मैं एक भक्त के रूप में जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, तिरुपति भी जाता हूँ, पटना के महावीर स्थान भी जाता हूँ, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा पटना साहिब भी जाता हूँ, बाकी कामाख्या भी जाता हूँ। उसका चुनाव से लेना नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी कभी अपनी जनेऊ को दिखाया नहीं करते थे, उनके बारे में कहा जाए कि ये जनेऊधारी हिंदू है और उनका ये गोत्र ये है, तो हिंदुइज्म को एक राजनीतिक परिचय के रूप में पहली बार परोसा जा रहा है। That's the point. I think I have already replied, elaborated your question. Thank you. Thank you. इधर से पहले कोई पूछा था किसी ने कोई सवाल? हाँ, मैं कह रहा था कि क्या राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, फिर मैं कहूंगा हिंदू विचार बहुत ही लिबरल विचार है, कोई अपनी आस्था से हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुइज्म में तो यह भी विचार है कि जो ईश्वर को न माने वो भी हिंदू है। आपको मालूम है, यही तो हमारा है, एकम असत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसके विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम हनुमान के भक्त बनो, तुम राम के भक्त बनो, तुम कृष्ण के बनो, तुम मां के बनो, तुम महादेव के बनो, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है, जिस राहुल गांधी की कभी छवि नहीं थी, वो राहुल गांधी आज चुनाव में मंदिर के मंदिर दर्शन करते रहे, जनेऊ का दर्शन कराते रहे, और अब जब असुरक्षा हुई तो एक माइनॉरिटी सीट पर लड़ने चले गए। ये सवाल आप अपनी विक्ट्री समझते हैं या एब्नॉर्मल सिचुएशन? मैंने कुछ नहीं कहा, निष्कर्ष निकालना देश की जनता करेगी। यस सर, यह बात है कि लोकसभा में उम्मीदवार बनाए गए हैं, अभी अपने बारे में बाद में पहले ही सब दरवाजे पर आप पहुंचेंगे। 2014 और 2019 का चुनाव में क्या देख रहे हैं? एक मिनट आता हूं। और इस मैंने जो मूल प्रश्न किया, इस पर कोई और सवाल है किसी का? जी, ये चुनाव है आशा बनाम अवसरवाद का। इट इज एन इलेक्शन बिटवीन होप एंड अपॉर्चुनिज्म। इट इज एन इलेक्शन बिटवीन एस्पिरेशन एंड डिस्पेयर। अपेक्षाओं और निराशा के बीच का चुनाव है। 14 में मोदी जी आए थे। आज उनकी अगुवाई में जो देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है, जो भारत का आर्थिक मान बढ़ा है, भारत का राजनीतिक मान बढ़ा है, भारत दुनिया की एक सामरिक ताकत होकर उभरा है, और ऐसा उभरा है कि पूरी दुनिया भारत को विश्वास करती है। और जिस तरह से बाकी विकास के काम हुए गरीबों के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे किसानों के लिए योजना हो, इन सबों का असर नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। तो जनता ने हमारा काम देखा है और मोदी जी की अगुवाई में देश की ईमानदारी और एक बड़ा नेतृत्व देखा है। जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी। दैट्स ऑल। एनीथिंग फर्दर? पीसी चाको ने यह कहा है कि गांधी फैमिली इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कंट्री। नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू हुआ रिपब्लिक भारत पर, उसमें उन्होंने कहा था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली राजा महाराजा की तरह बिहेव करती है। उस पर पीसी चाको ने रिस्पॉन्ड किया कि गांधी फैमिली इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कंट्री। हाउ डू यू रिएक्ट? दरबार संस्कृति में दरबार में बैठे दरबारियों को राग दरबारी गाने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब क्या सवाल है? आगे आगे देखिए होता है क्या, यही तो सवाल है। इस बार के चुनाव का यह भी मुद्दा है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कौन करेगा और आतंकवाद के पक्ष में नरमी कौन बरतेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। पूरे वीडियो को देखिए, पूरा व्यंग था, उसमें एक्सपोज किया था। इस देश में दिक्कत क्या है कि लोग व्यंग को समझना भूल रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद।